शादी की पहली रात रूपा सर पर घूंघट डाले राकेश का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ राकेश पहुँचता है। रूपा थोड़ी सी असहज महसूस कर रही थी। तभी राकेश उससे कहता है, अरे रूपा क्या हो गया, तुम डर क्यों रही हो? अरे नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ, थोड़ा सा अलग दिक्कत है। अरे क्या दिक्कत हो गई, बताओ मुझे। अरे नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, वो लड़कियों वाली दिक्कत है। ओह, पीरियड्स आ गए हैं तुम्हें? कोई बात नहीं, एक काम करो, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर आके सो जाना। लेकिन जी आज हमारी। अरे कोई बात नहीं है, मैं कोई गुस्सा आऊंगा नहीं और ना ही तुम पे नाराज होऊंगा। जाओ। आप कितने अच्छे हैं जी, आप मुझे समझ रहे हैं। चलो जाओ, अब देरी मत करो। फिर रूपा वहाँ से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। राकेश और रूपा दोनों रात में सो जाते हैं। राकेश तो सो जाता है, लेकिन रूपा की नींद नहीं आती। उसके पेट में काफी दर्द होता है। ये काफी दर्द हो रहा है मुझे। इसी प्रकार रूपा करवटें बदल बदल कर रात तो काट जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ रूपा फ्रेश होने के लिए चली जाती है। राकेश सोया रहता है, लेकिन रूपा वहाँ नहीं थी। लेकिन बिस्तर पर पूरी तरह से ब्लड स्पॉट लग जाता है। रूपा सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद किचन आ जाती है राकेश के लिए गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए। अरे भाभी क्या बना रही हो सुबह सुबह, हमें भी तो दे दो। ये है रूपा की ननद रेशमी। अरे जरूर रेशमी, बस भैया के लिए चाय दे के आते हो, फिर मैं तुम लोगों को देती हूँ। ओहो, पहले भैया। चल बदमाश कहीं की। फिर रूपा चाय का कप लिए राकेश के लिए लेके जाती है। रूपा राकेश के लिए सुबह सुबह किचन से चाय बनाकर लेके आती है और राकेश को देते हुए कहती है, राकेश जी ये लीजिए चाय सुबह की। अरे रूपा, अरे अभी मैं चाय नहीं पीऊंगा, रुको पहले मैं फ्रेश होके आ जाऊं फिर पीता हूँ। राकेश वहाँ से चला जाता है फ्रेश होने के लिए और रूपा जैसे ही चाय का कप रखने के लिए घूमती है, वो देखती है बिस्तर पर दाग लगा हुआ है। अरे ये क्या हो गया, बिस्तर पर दाग लग गया है। अरे राकेश को कहीं दिख तो नहीं गया? अरे नहीं, अगर उन्हें दिख गया तो बड़ी खराब लगेगी, मैं अभी साफ कर देती हूँ जल्दी से। फिर रूपा जल्दी बिस्तर पर लगा हुआ दाग को साफ कर देती है। अरे मुझे ध्यान रखना होगा उससे। रूपा हॉल में सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। माँ जी ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। अरे बहू यहाँ रख दो, मैं करती हूँ नाश्ता। फिर रूपा नाश्ता का प्लेट टेबल पर रख देती है। तभी उधर से राकेश आता है ऑफिस के लिए तैयार होकर। अरे रूपा सुनो, शाम को तैयार रहना, मेरे दोस्त का शादी है, उसी की पार्टी है, तो हम चलेंगे। जी ठीक है। अरे माँ मैं चलता हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ बिटवा ठीक है, अच्छा से जाना। राकेश ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। उसकी सास कहती है, अरे बहू जरा ये नाश्ता मेरे कमरे में भी लेके आ जा, मैं वहीं खाऊंगी, यहाँ मन नहीं कर रहा है। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं अभी लेके आती हूँ। फिर रूपा की सास अपने कमरे में चली जाती है। क्या बात है भाभी, आज शाम को पार्टी है। भैया तो आपके साथ काफी ज्यादा प्यार जता रहे हैं, क्या बात है। आपने एक ही रात में भैया को पटा लिया। चल बदमाश कहेगी, कुछ भी बोलती है। फिर रूपा नाश्ता लेकर उसकी सास के कमरे की तरफ चल जाती है। रूपा शाम के वक्त काफी सुंदर से सज धज कर तैयार थी। एक सफेद सी साड़ी पहन के खूबसूरत लग रही थी। हाथों में एक हैंडबैग लेकर राकेश का इंतजार कर रही थी। तभी राकेश आता है। अरे रूपा चलो, देर हो रही है हमें। हाँ भाभी, जाओ अच्छे से जाना। हाँ रेशमा, मैं अच्छे से जाऊंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर रूपा और राकेश दोनों उस पार्टी के लिए चले जाते हैं। पार्टी काफी धूमधाम से चल रही थी। सभी कोई नाच गा रहे थे तो कोई बैठकर ड्रिंक पी रहे थे। तभी वहाँ पर रूपा और राकेश पहुँचते हैं। अरे रूपा चलो, देखो पार्टी शुरू हो गई है। राकेश और रूपा दोनों पार्टी में पहुँच जाते हैं। राकेश सामने अपने बॉस को देखता है, तुरंत उसके पास जाता है। अरे राकेश आओ, यहाँ बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। डांस फ्लोर से एक दो राकेश के दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और रूपा से कहते हैं, अरे भाभी चलो, हमारे साथ भी तो थोड़ा सा ठुमक लो। अरे
नहीं 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 नहीं, मुझे नाच गाना नहीं आता है। क्या भाभी आप भी? अरे रूपा जाओ जाओ, उनके साथ भी थोड़ी सी बातें कर लो। नाचना नहीं होगा तो वहाँ खड़ी रहना, अच्छा लगेगा। फिर रूपा राकेश की बात सुनकर वहाँ स्टेज पर चले जाते हैं और इधर राकेश अपने बॉस के साथ बैठ जाता है बातें करने के लिए। इधर रूपा और राकेश के दोस्त और भी सब आए हुए थे, सभी कोई मिलकर डांस करते हैं। इधर राकेश अपने बॉस के साथ बात करने में बिजी था, तभी अचानक से दोस्तों की काफी हंसी सुनाई देती है राकेश को। ये देखो भाभी का क्या हो गया। अरे संभल के नहीं आ सकती क्या? ऐसे गंदी आ गई। जी 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 जी। ये देखो ये। सभी कोई रूपा का मजाक उड़ा रहे थे, तभी राकेश उधर देखता है और अपनी बॉस से कहता है, अरे सर मैं 1 मिनट आता हूँ। राकेश वहाँ पहुँचकर सबसे कहता है, अरे तुम लोग मजाक क्यों उड़ा रहे हो इसका? क्या हो गया? इसे नाच नहीं आता इसीलिए? अरे नहीं नहीं राकेश, नाच तो छोड़ो, अपनी बीवी की हालत तो देखो। राकेश उस औरत की बात सुनकर अपनी बीवी रूपा की ओर ध्यान से देखता है। वो देखता है कि उसके कपड़ों में दाग लग गई है। राकेश को काफी गुस्सा आ जाता है और बेइज्जती फील होती है। वो तुरंत रूपा से कहता है, ये क्या रूपा, तुम्हें थोड़ी सी भी तमीज नहीं है? जैसे हुआ वैसे ही मुंह उठा के आ गई। अपना ध्यान तो रख लिया होता, या फिर मेरी इज्जत का। तो रूपा को काफी गिल्टी फील होता है, वो कुछ नहीं कह पाती है और चुप रहती है। तुम्हारे साथ तो पार्टी में आना ही मेरा बेकार है, चलो अब घर चलो यहाँ से। सबके सामने तमाशा बनाने से अच्छा घर चले। राकेश रूपा को घर की ओर लेकर चला जाता है गुस्से से। ये है लाली और ये है लाली का पति हरि प्रसाद, जो कि एक किसान है। अरे लाली, जरा रूपा को देखो, वो उठी कि नहीं? मैं खेत जा रहा हूँ। अरे वो उठ गई होगी, उसे भी तो ट्यूशन पढ़ाने जाना है। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। फिर हरि प्रसाद खेत के लिए निकल पड़ता है और तभी वहाँ रूपा पहुँचती है सज धज कर तैयार होकर। अरे माँ माँ, काफी लेट हो गया, मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। अरे बेटा, नाश्ता वगैरह तो की कि नहीं? अरे नहीं नहीं माँ, मैं बाद में कर लूंगी, अभी चलती हूँ। रूपा चली जाती है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। हरि प्रसाद का फैमिली काफी गरीब था। हरि प्रसाद जहाँ खेती कर घर चलाता था, वही रूपा भी ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे जुगाड़ करती थी। ऐसे ही उनका घर चलता था। कुछ महीने बाद रूपा के घर एक रिश्ता आता है रूपा के लिए, जो लड़का काफी अमीर था और अच्छे फैमिली से था। रूपा भी देखने में काफी खूबसूरत थी, इसीलिए लड़के वालों की तरफ से हाँ होती है। अरे मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। बेटा राकेश, तुझे कैसी लगी? अरे माँ, तुम्हें जैसी अच्छी लगे, मुझे भी पसंद है। दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। रूपा और राकेश भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। रूपा और राकेश की मंदिर में जाकर दोनों की शादी करवा देते हैं। राकेश रूपा को घर लेकर आ जाता है। उसकी माँ और बहन दोनों हॉल में बैठी थी। ये देखकर चौंक जाती है। अरे बेटा राकेश, इतनी जल्दी आ गया? अभी तो तू गया था पार्टी में। पार्टी खत्म हो गई क्या? अरे नहीं नहीं माँ, पार्टी तो खत्म नहीं हुई, लेकिन आपकी बहू रूपा ने मेरी पार्टी जरूर खत्म कर दी, बेइज्जती करके लाई है। अरे बिटुआ, क्या हो गया? इसने क्या कर दिया ऐसा? अरे इसी से पूछो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। राकेश गुस्सा से वहाँ से चला जाता है। अरे बहू, क्या हो गया? मेरा बेटा इतना गुस्सा में क्यों है? हाँ हाँ भाभी, क्या हो गया? अरे वो कुछ नहीं, वो थोड़ी सी दाग लग गई मेरी वहाँ और सबको दिख गया। ये सुनकर उसकी सास भी गुस्सा जाती है और अपनी बहू रूपा से कहती है, अरे बहू, थोड़ी सी तमीज नहीं है कि इन दिनों कहीं जाना नहीं चाहिए, या फिर जाना है तो थोड़ी सी संभल के रहे। वहाँ जाकर डांस करने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी? तुमने तो मेरे बेटे की नाक कटवा दी, कितनी बेइज्जती फील हुई होगी। ये कहते हुए उसकी सास भी वहाँ से चली जाती है। इधर रूपा रोने लगती है। मेरी क्या गलती थी? अगर दाग लग गई तो मैं क्या करूं? अरे भाभी रो मत, चलो चलो मेरे कमरे में चलो। फिर रेशमी अपनी भाभी रूपा को अपने कमरे में लेकर जाती है। रेशमी अपनी भाभी रूपा को अपने कमरे में लाकर बैठाती है और उससे पूछती है, अरे भाभी अब बताओ क्या हो गया तुम्हारा?
ऐसे क्यों दाग लग गया? अरे रेशमी, अब मैं क्या बताऊं? हर रोज तो मैं साफ कपड़ा यूज करती हूँ, लेकिन नहीं पता कैसे दाग लग गया। हमको लगता वो डांस कर रही थी, इसीलिए शायद ऐसा हुआ। अरे भाभी, आप अभी तक कपड़ा यूज करती हो? कपड़ा यूज करती हो इसीलिए तो ऐसा हुआ। अगर तुम पैड यूज करती तो ऐसा कुछ नहीं दर्द देखना पड़ता। और कपड़ा यूज करने से बहुत सारी बीमारी भी होती है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पैड लेकर आती हूँ, ये यूज करना अब से। रेशमी जाती है और अपनी अलमारी से एक पैड लेकर आती है और अपने भाभी को देते हुए कहती है, ये लो भाभी, ये यूज करना अब से। इससे तुम्हारे कपड़ों में दाग भी नहीं लगेंगे और तुम भी सुरक्षित रहोगी। लेकिन ये तो काफी महंगा आता होगा, मैं तो कभी यूज नहीं की हूँ ये सब। अरे भाभी, कोई महंगा नहीं है, अब से तुम यही यूज करना। थैंक यू रेशमी। अब से रूपा गंदे कपड़े की जगह पैड यूज करने लगी थी। अब उसके बिस्तर में दाग भी नहीं लगता है और उसे जिल्लत भरी बातें भी सुननी नहीं पड़ती है। उसकी जिंदगी अब खुशी खुशी बीतने लगी थी और घर के सभी कोई उससे फिर से प्यार से बातें भी करने लगे थे। ये लीजिए राकेश जी, आपका गुड मॉर्निंग टी। ओ थैंक यू रूपा, आओ बैठो।